एक सेठ था। उसके यहाँ एक गरीब आदमी काम करता था जिसका नाम था रामलाल। एक दिन रामलाल काम कर रहा था, तभी उसकी फोन की घंटी बजी। वह डर गया। सेठ जी बोले, पक्का तुम्हारी बीबी का ही फोन होगा, तुम अपनी बीबी से इतना डरते क्यों हो? रामलाल बोला, सेठ जी मैं डरता नहीं हूँ, मैं उसकी कद्र करता हूँ और मैं अपनी बीबी का सम्मान भी बहुत करता हूँ। सेठ जी हंसे और बोले, सम्मान? तुम्हारी बीवी ना तो पढ़ी लिखी है, ना उसकी सूरत इतनी अच्छी है। रामलाल बोला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बीवी मुझे सबसे प्यारी है। चोरू का गुलाम, तुम्हें और कोई रिश्ते प्यारे नहीं हैं? सेठ जी बोले। सेठ जी रामलाल ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया, माँ बाप रिश्तेदार नहीं होते, वे तो भगवान होते हैं, उनसे रिश्ता नहीं निभाते, उनकी तो पूजा करते हैं। और भाई बहन का भी रिश्ता तो जन्मजात का होता है, दोस्ती का रिश्ता भी मतलब का होता है। जैसे आपका और मेरा रिश्ता भी पैसे का ही है, लेकिन पत्नी बिना किसी करीबी रिश्ते के होते हुए भी हमारी हो जाती है और अपने सारे रिश्तों को छोड़कर हमारा साथ देती है। वह हमारे हर सुख दुख में हमारी सहभागी होती है और आखिरी सांस तक हमारा ही साथ देती है। सेठ जी रामलाल की बातें अचरज से सुन रहे थे। रामलाल आगे बोला, पत्नी केवल एक अकेला रिश्ता नहीं, बल्कि वह तो रिश्तों का भंडार है। जब वह हमारा ख्याल रखती है, हमारी देखभाल करती है और हमसे प्यार करती है, तब वह एक माँ के जैसी होती है। जब वह जमाने के उतार चढ़ाव से हमें आगाह करती है, तो उस समय वह एक पिता के जैसी होती है। जब हमसे लाड प्यार करती है, हमारी गलती पर हमें डांटती है और हमारे लिए खरीदारी करती है, तब वह एक बहन के जैसी होती है। जब वह हमसे नई फरमाइश करती है, हमसे रूठती है, नखरे दिखाती है और अपनी बात मनवाने की जिद करती है, तब वह एक बेटी के जैसी होती है। जब वह हमको कोई सलाह देती है और परिवार चलाने के लिए नसीहत देती है, हमसे झगड़ा करती है, तब वह एक दोस्त के जैसी होती है। जब वह घर के लेन देन, खरीदारी और घर का ध्यान रखने की जिम्मेदारी लेती है, तब वह एक मालकिन के जैसी होती है। और जब वही पत्नी सारी दुनिया छोड़कर, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी छोड़कर हमारे पास रहती है, तब वह एक प्रेमिका, प्रेयसी, अर्धांगिनी, हमारी प्राण, हमारी आत्मा होती है, जो कि अपना सब कुछ हमारे लिए न्यौछावर करती है। तो सेठ जी, अगर मैं उसकी इज्जत करता हूँ तो क्या मैं गलत करता हूँ? रामलाल की बातें सुनकर सेठ जी की आंखों से आंसू आ गए। वह रामलाल से बोले, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे माफ करना, आज तो तुमने मेरी सोच बदल दी। इसे कहते हैं पति पत्नी का प्रेम, ना कि जोरू का गुलाम। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।